हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के अंदर वैकेंसियों की एक बाढ़ थी और उसी बाढ़ के अंदर एक हिस्सा था जेल प्रहरी का। और उसी जेल प्रहरी का जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद हमने बहुत सारे उसके ऊपर वीडियो बनाए जो आपकी संस्थाएं आपकी जो शंकाएं थी उनको लेकर के। और उन्हीं में से एक शंका और भी यहाँ से निकल के आई कि बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके अंदर क्या फिजिकल और मेडिकल भी होगा। यहाँ पर होने वाला आपका फिजिकल, यहाँ पर होने वाला मेडिकल, तो कैसा होगा फिजिकल उसकी भी बात करेंगे और क्या होगा आपका इस मेडिकल के अंदर उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पक्की बात है यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल ये दोनों आपके यहाँ पर होने वाले हैं, लेकिन किस प्रकार के होंगे और क्या क्या बातें यहाँ से आती हैं, इन सब बातों की चर्चा आपके सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, यदि हम बात करें, ये तो आप सबको पता होगा, यदि हम बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपने यहाँ पर जेल प्रहरी के 803 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया। 803 पद थे जिसमें नॉन टीएसपी 759 थे और टीएसपी इलाके के अंदर 44 पदों के ऊपर वैकेंसी यहां पर आई थी। अब इसके अंदर कहा गया था कि भैया इसके अंदर हम लोग जो सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता में कहा गया था कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या सरकार के द्वारा और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10th पास यहां पर होने चाहिए, सेकेंडरी यहां पर आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद रिटन एग्जाम होगी और इस रिटन एग्जाम के बाद आपके अलग अगले प्रोसेस के अंदर आप लोग जाने वाले हो। तो एक तो ये यहां कहा गया था। उसके बाद कहा गया कि इसके अंदर आपके शारीरिक दक्षता भी यहां पर होने वाली है। और यही आपके कमेंट्स थे कि सर फिजिकल और मेडिकल होगा क्या। जी हां, तो यहां पर आपके पहले रिटन एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम के अंदर आपके 10th बेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से आता कि सर शारीरिक दक्षता होगी क्या। जी हां, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम के अनुसार कारागार विभाग के स्थायी आवेदन के अंदर आपके निम्नलिखित प्रावधान है। एक तो कहा गया कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 10 गुना तक सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। जी हां, जिसका रिटन एग्जाम के अंदर जितनी पोस्ट है उनके 10 गुना जो बच्चे होंगे जो इस रिटन एग्जाम में पास होंगे, उन टॉप 10 बच्चे जो 10 गुना बच्चे होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यहां पर है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य, मतलब इसको पास करना कंपल्सरी पार्ट है। इस पीईटी की बात करें, भाग लेने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना का प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु मात्र एक ही अवसर दिया जाएगा और इसके खिलाफ कोई याचिका दायर नहीं की जाएगी। एक यहां पर कहा गया था कि राजस्थान कारागार जो नियमों के अनुसार कहा गया कि 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी और जिसमें से उन अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित किया जाएगा जिन्होंने न्यूनतम 50% अंक यहां पर हासिल किए हैं। मतलब 100 नंबर का यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है और 50 दिन के आ जाएंगे उनको पास कर दिया जाएगा। जिनके 50 से कम है उनको पास यहां पे नहीं किया जाएगा। अब होता क्या है कि सर ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होगा क्या। तो एक तो आपके यहां पर होगी रेस, एक तो इसके अंदर मेरे गुलगुलो होने वाली रेस। और रेस में कहा कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके लिए 5 किलोमीटर की रेस है और अधिकतम इनको दिए जाएंगे 25 मिनट। मतलब पुरुषों को, मतलब जो कहेंगे लड़कों की बात करें, उन्हें 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी 25 मिनट के अंदर। और यहां पर कहा गया कि जो महिला अभ्यर्थी हैं इन्हें भी 5 किलोमीटर की रेस ही करनी होगी और इनको अधिकतम दिया जाएगा 35 मिनट। अर्थात यहां पर रेस होगी। बच्चों को, लड़कों की बात करें, उन्हें 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रेस, और जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं या कहीं लड़कियां जो है उन्हें 35 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रेस यहां पे कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद यहां पर यह भी कहा गया कि उसके बाद शारीरिक मापदंड का होगा, शारीरिक मापदंड भी होगा। शारीरिक मापदंड का मतलब आपका मेजरमेंट यहां पे लिया जाएगा, आपकी हाइट वेट की बात यहां पर की जाती है। इसमें कहा गया कि भैया सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी की। और कहा पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई जो है ये मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हां, पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई मिनिमम 168 सेंटीमीटर तो आपकी होनी ही चाहिए। और उसके साथ साथ कहा कि जो पुरुषों की बात करें उनका सीना की बात करें, ये सीना जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का पुरुषों का सीना होना चाहिए। और हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों की बात करें, महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई के लिए कहा गया कि मिनिमम 152 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए और वजन जो है ये 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। ये भी आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर है। रेस होगी, उसके बाद आपका फिजिकल मापदंड होगा और उसके
उसके बाद में अब आगे थोड़ी सी मेडिकल की प्रोसेस भी आती है, और मेडिकल के अंदर आपका आता है आई साइट। आई साइट का मतलब है आपके आंखों को चेक यहां पर किया जाएगा, और कहा गया भैया दूर की दृष्टि की बात करें 6/6 होनी चाहिए, 6/6 क्या होनी चाहिए सर, और निकट की J5 होनी चाहिए, बिना चश्मे के आपके J5 होनी चाहिए, और यदि हम बात करें चश्मे सहित भी J5, मतलब आपकी 6/6 या J5 यहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके यहां से कहा गया कि भैया यहां पर मौलिक रंग कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके कलर ब्लाइंडनेस भी आपके चेक की जाएगी, ये यहां से आता है। और यदि इसके अंदर आप असफल हुए तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब रिटर्न एग्जाम के साथ साथ रिटर्न एग्जाम के अंदर जितनी भी पोस्ट है उनके 10 गुना, जो टॉप 10 गुना होंगे उनको बुलाया जाएगा। पहले रेस होगी 5 किलोमीटर, चाहे लड़का हो लड़की हो, 25 मिनट और 35 मिनट यहां पर। उसके बाद लड़के की हाइट और चेस्ट की बात करें उसका मापन किया जाएगा, लड़की जो होगी उसकी हाइट और उसके वेट का मापन किया जाएगा, और उसके बाद में सबकी आई साइट का मापन किया जाएगा। मतलब यहां पर फिजिकल भी है और मेडिकल भी आपका यहां पर होने वाला है। तो यदि आप लोगों ने तैयारी के साथ साथ हल्की सी रेस स्टार्ट कर दी तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अचानक से यदि एग्जाम में पास हो गए और उसके बाद अचानक से फिजिकल की डेट आ जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया रोजाना सुबह सुबह उठ करके थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज चालू कर दो, रेस करना चालू कर दो, और उसके साथ साथ तैयारी तो आपको करनी ही है। तो अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।